हेलो फ्रेंड्स। तो कल हम लोगों ने देखा था 2023 बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का 5 नंबर वाला सब्जेक्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन 8 क्वेश्चन देख लिया था। तो आज की इस वीडियो में 2 नंबर का 30 क्वेश्चन, जिसमें 15 क्वेश्चन को बनाना रहता है, लेकिन हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 126 तथा 156 का मौसा और लौसा ज्ञात करें। मौसा और लौसा ज्ञात करना है। चलिए आप लोग भी बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है 126 और 156 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा और लौसा दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रफ में करेंगे हम। 126 का गुणनखंड और 156 का गुणनखंड करेंगे। करते हैं, 2 से कटेगा 2 छक 12, 2 3 6, 3 से कटेगा 3 2 6, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 7 21। अब ये 2 से लग जाएगा, 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 3 9। अब नहीं लगने वाला है, यहाँ पे लिख देंगे 126 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। 2 हमारा एक बार है, 3 कितना बार है, 2 बार है, और 7 एक बार है। अब इसमें फिर ले लेंगे 156 का। 156 में आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो 2 कितना बार है, 2 बार है। कितना बार है, 2 बार है। 3 एक बार है और 13 भी एक बार है। अब निकालना हमको मौसा और लौसा। तो मौसा निकाला जाता है, देखा जाता है कौन सा संख्या मैच कर रहा है। देखिए, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, 13 इसमें है, तो इसमें नहीं है। मौसम में जो मैच करता है ना, उसी का छोटा पावर लेते हैं, छोटा घात वाला। तो देखिए, 2 में इसमें और इसमें छोटा घात इसका है, तो यहाँ पे ही ले लेंगे, 2 के पावर 1 ले लेंगे। अब 3 में छोटा घात किसका है, इसका है, ये ले लेंगे 3 के पावर 1। 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1 का मतलब 3 होता है, तो इसको गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। तब हमारा मौसा आ गया 6। ठीक है, अब इसका निकालेंगे लौसा। तो लौसा निकालते हैं कैसे, इसका उल्टा, जो मैच करता है उसका बड़का पावर लेंगे। तो 2 में बड़का पावर कितना है, इसका बड़का पावर है, तो 2 के पावर 2 लेंगे। फिर इसमें बड़का पावर किसका है, ये वाला है, 3 के पावर 2 लेंगे। और जो मैच नहीं करता है सब लेते हैं लौसा में, 7 को भी लेंगे और 13 को भी लेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 गुने 13। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 9 चौका 36 और 13 सत्ते 91। इसको गुना कर लेंगे। 36 में 6 में 1 से करेंगे तो 6, 3 में 1 से करेंगे तो 3, फिर 6 में 9 से तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 3 27 और 5 32, 6 4 3 7 32 176 में आंसर है इसका लॉस का। चलिए सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, उम्मीद आप लोगों को समझ आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 हो तो p3 और p माइनस 3 का मान ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन समझे आप लोग? यस सर। तो इसको रफ करते हैं। देखिए, इसको लिखने से वीडियो तो अपलोड रहेगा, ठीक है, तो आप इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो आप लोग। तो इसको रफ करते हैं, और एक क्वेश्चन में 2-2 मिनट लगेगा, तो फिर भी 1 घंटा क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे समझाते हुए। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 2 नंबर, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 5। क्वेश्चन ये दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन तो कह रहा है एक बार p x के जगह पर रखना है कितना, एक बार 3 रखना है, फिर एक बार -3 रखना है। मतलब देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, px कितना दे दिया है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है p3, यानी x के जगह पर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पर x के जगह पर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3, फिर यहाँ पे x आ गया, तो x के जगह कितना रखेंगे, 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 3 तिहाई 9 माइनस 5। अभी 9 दूना 18 प्लस 9 माइनस 5, 18 में 9 27, और 27 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 22। फिर उसी तरह अभी x के कितना रखेंगे,
-3 रखेंगे, x कितना रखेंगे -3। तो यहाँ पर 2 गुना -3 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -3, यहाँ पे x गलती रख दिए, फिर -5। अब देखिए -3 का स्क्वायर कितना 9, 9 में 2 से 9 ना 18, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 तिहाई 9, ये -5 का -5, ये प्लस में 18 और ये दोनों माइनस में है। तो ये जोड़ेंगे 9 5 14, 18 में से 14 हटाएंगे कितना होगा प्लस 4 की माइनस होगा प्लस 4, क्योंकि प्लस वाला 12 है। तो दूसरा हो गया। चलिए इसको रफ करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। चलिए द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला p इंटू एक्स बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, माइनस छोड़ दिए, चल बैठिए। ठीक है, देखिए फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए इसको रफ करते हैं और थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान देखिए क्वेश्चन कह रहा है शून्यकों का योगफल और गुणनफल। क्या दिया है, योगफल और गुणनफल। तो देखिए योगफल का मतलब है अल्फा प्लस बीटा दे दिया है √2। फिर कह रहा है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दे दिया 1/3। तो कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसका फॉर्मूला था a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो a का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, एक यूनिट होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, तो यहाँ पर √2 x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/3। अब एक से इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करना जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। देखिए आंसर यहाँ भी सही है। इसको हमको अगर बाटा पहुंचाना है 3 तक, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सही है। ठीक है, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर 3√2x प्लस का 1, ये भी सही है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो यहाँ तक और ऑप्शन के अनुसार अगर यहाँ तक दिया तो कोई बात नहीं, और यहाँ तक दिया ये भी सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं चौथा नंबर, समझ में आएगा जी। चौथा नंबर है क्वेश्चन विवेचक ज्ञात करना है। चलो हीरालाल, विवेचक का फॉर्मूला क्या आता है, विवेचक d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बढ़िए। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है 3√3x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का √3 बराबर 0। क्या निकालना है इसका विवेचक। चलिए इसमें a का मान कितना है √3 b का मान 10 c का मान √3। चलिए विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पर है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 3 और c की जगह पर 3। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 तिहाई 12 और √3 में √3 करेंगे तो 3 कितना होगा 3, तो 12 तिहाई 36। 36 में 100 में से 36 रहेंगे तो 64। बस हो गया, यही आंसर हो गया। अगर इस क्वेश्चन में पूछता है इसका प्रकृति, तो प्रकृति क्या होता है वास्तविक एवं समान। वास्तविक एवं असमान। 0 रहेगा तब समान बोलेंगे, अब माइनस रहेगा तो मूल काल्पनिक। तो चौथा हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है x बराबर -3, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का एक हल है। इसको रफ करते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है x बराबर -3, फिर क्वेश्चन दिया है x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 करा इसका का हल है। इसको दिखाना है, मतलब जो x बराबर -3 दिया है। ठीक है,
कौन इसका हल है या नहीं, मतलब चेक करना है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, अगर x का मान इसमें रखेंगे -3, अगर इसका आंसर 0 आ जाएगा तो बोल देंगे हाँ है, नहीं तो नहीं। ठीक है। तो इसके जगह कितना रखेंगे -3। -3, तो यहाँ पर रखेंगे -3 का स्क्वायर 6, x का कितना रखेंगे -3 -3 प्लस 9 -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 9 हो जाएगा। जी अब ये प्लस माइनस माइनस 6 3, 18 तो देखिए ई प्लस में है और ई प्लस में, तो 9 9 18 18 में से 18 कटेंगे तो 0 यानी इसका हल है कि नहीं, है क्योंकि 0 आ गया जी। तो लिख देंगे हाँ इसका ये हाँ हल है। x बराबर -3 किसका है, समीकरण का हल है, समीकरण का हल है, दिखाना था। ठीक है, चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, मूलों की प्रकृति d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ विवेचक के फॉर्मूला से। जी चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दे दिया है 6x² क्या लिया 2x² माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0। बात नहीं करना है, यहाँ देखिए इधर दिया करा, इसका क्या निकालेंगे प्रकृति, तो प्रकृति का फॉर्मूला लिखेंगे पहले b² माइनस 4ac 4ac। चलिए इसमें a का मान कितना है 2 b का मान -6 और c का मान 3 b के जगह रखेंगे -6 का स्क्वायर -4 a के जगह पर 2 और c के जगह पर 3 -6 का स्क्वायर 36 4 दूना 8 8 3 24 36 में 24 रहेंगे तो 12, यानी 12 यानी प्लस में हमारा इसका 0 से 12 है 12, यानी 0 से क्या है यहाँ 12 है, यानी कह सकते हैं कि मूल वास्तविक एवं असमान, मूल वास्तविक एवं असमान। ये काफी आसान आसान क्वेश्चन है, 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन लेते हैं। समांतर श्रेणी से कह रहा है समांतर श्रेणी का 18, 15.1 13 का कौन सा पद -47 होगा। तो इसको बनाते हैं, कौन सा पद -47 यानी -47 क्या दिया tn दिया है, tn को हम an बोलते हैं, इसको रफ करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है 18, 15.1/2, 13 कौन सा पद -47 होगा। करेक्ट, कौन सा पद -47, कौन सा पद यानी कितना दिया है tn को हम an भी बोलते हैं। यस सर। अब देखो माइनस में क्यों दिया है, क्योंकि देखो यहाँ पर 18 है, घट रहा है तो घट रहा है तो माइनस होगा नहीं, तो इसको मान लो tn कितना दिया है 18 और हाँ -47 और a का मान कितना दिया है 18 d कैसे निकलते हैं d दूसरा पद माइनस पहला पद दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद पहला पद 15 में 30 और 1 31/2 2 माइनस 18 एलसीएम 2 हो जाएगा इसका, ये 31 हो जाएगा, इधर का 36 यानी डी कौन कितना है -5/2। अब फार्मूला रखेंगे। चलिए फार्मूला क्या होता है सबसे टी बराबर a plus n minus 1 into d। वेरी गुड a प्लस n माइनस 1 into इंटू d। डी। ठीक है बैठिए, टीएन दिया माइनस 47 एक के जगह कितना दिया है 18। कौन सा पद है हमको n निकालना है, क्या निकालना है n निकालना है, तो n -1 और यहाँ पर d कितना दिया है d -5/2। तो यहाँ पर लेते हैं -5/2। अब देखिए जब भी इस पर का क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले जो इधर आएगा ना वाला प्लस वाला इसको हम इधर कर देंगे बराबर की इधर, तो -47 ई प्लस में तो इधर आएगा तो -18 और इधर है n -1 गुने -5/2। अभी जुटेगा घटेगा ये 65 हो जाएगा सर -65 दोनों माइनस से जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -65 -5। अब देखो 2 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा और -5 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ ये वाला n माइनस 1 तो माइनस कट जाएगा यस सर 5 से कट जाएगा 13 मार्क कर दे 13 5 65 13 दूना 26 26 इधर है n माइनस 1 अच्छा अभी -1 इधर आएगा तो प्लस 1 26 + 1 बराबर n, तो इसलिए n बराबर 26 में एक जोड़ेंगे तो 27 ये रहा आंसर। ठीक है, अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, इसका n की जगह पर 27 हो जाएगा ना तो इसका आंसर आएगा -47। ठीक है,
तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना नंबर है? 7। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है के मान ज्ञात करिए जिसका मूल वास्तविक हो। ये देखिए बहुत ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा ये क्वेश्चन। इसको रफ करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। सर 8वां क्वेश्चन कितना नंबर है? 8वां नंबर है के किस मान के लिए मूल वास्तविक। तो वास्तविक दो कंडीशन होता है, कौन कौन होता है? एक बराबर में 0 है और एक 0 से 12। तो दोनों लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये वाला लेना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। 2x² माइनस का 10x प्लस के बराबर, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिए सब लोग। कह रहा है मूल वास्तविक, क्या कर रहा है? मूल वास्तविक। तो वास्तविक दो कंडीशन होता है, b² माइनस 4ac का मान या तो क्या हो? बराबर में 0 हो या 0 से बड़ा बड़ा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 या 0 से बड़ा। इसका मतलब बराबर और इसका मतलब बड़ा। बड़ा, तो दोनों लिखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर b का मान कितना है? यहाँ पे पहले b का मान निकाल लेते हैं। तो a का मान यहाँ पर हो गया 2 और b का मान -10 और c का मान के अब इसमें रखेंगे b की जगह पर -10 10 के स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पर 2 और c की जगह पर के अब इसको -10 का स्क्वायर 100 प्लस इसको गुणा कर देंगे 4 दूना 8 के 8 माइनस 8 के बराबर में 0 और जब ये -8 के उधर जाएगा तो प्लस 8 के क्या हो जाएगा? प्लस 8 के प्लस 8 के। अच्छा चिन्ह निकाल, चिन्ह यही रहेगा, ठीक है। प्लस 8 के, ठीक है। अभी 8 गुना में तो क्या आ जाएगा? भाग में तो 100 भागा 8 8 भाग देने कितना हो जाएगा? 4 से काटते हैं, 4 दूना 8 25 इसको 25 चौका 100 25 कितना गया? 25/2 25/2 बस ये लाइन से इसे निकाल देंगे। इसलिए यहाँ पर के का मान लिख देंगे, क्या आया? 25/2 के का मान 25 से 12 एवं बराबर है। देखिए गलती से इसको घुमाना नहीं है, ठीक है। जिधर मुंह है देखिए 25 की तरफ मुंह खुला है तो 25/2 की तरफ मुंह खुला होना चाहिए इसका। ये रहा आंसर, ठीक है। इसको हम लोग नोट करेंगे। चलिए इसको कर लीजिए नोट आप लोग। जल्दी से नोट कीजिए, इसे समझ में आ जाएगा। और यस यस दूसरा क्वेश्चन लेते हैं क्या? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा योगफल का फॉर्मूला विकेश, योगफल का फॉर्मूला याद है? विकेश बताओ। SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 into d। बहुत समझ जाओ। चलो इसको रफ करते हैं, ठीक है। नौ 8 कितना के 9 नंबर कह रहा है समांतर श्रेणी में 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 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 100 का योगफल ज्ञात करें। 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट प्लस इतना का योगफल ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख दिए। चलिए कोई बात नहीं, देखिए ऐसा क्वेश्चन देखा जाता है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? tn उसके बाद फिर SS हाँ ये क्या दिया लास्ट में? ये tn tn। तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें पहले a का मान क्या है? a होता है जो प्रथम पद, शुरू में कितना है? 25 और d दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, 3 हो गया। और tn तो दिया था ना, तो फॉर्मूला लिखेंगे tn बराबर क्या होता है? a प्लस n minus 1 into n माइनस 1 इंटू tn का मान कितना है? 100 a का मान हो गया 25, n निकालना तो n का n रहेगा। d का मान कितना है? 3। अब 100 प्लस में 25 है तो बराबर क्या जाएगा? तो माइनस और 3 गुना में तो बटा में जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1। इसको घटाएंगे 100 में से 25 तक कितना होगा? 75/3। अभी -1 इधर आएगा तो प्लस 1 इधर बचेगा n, 3 से ही कट जाएगा। 25 तिहाई
25 में एक जोड़ेंगे तो 26 26। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट, n बराबर एक बार लिख लेते हैं 25 प्लस 1 बराबर n, इसलिए n बराबर 25 और 1। 26 देखिए n का मान कभी भी बट्टा में नहीं आएगा, ध्यान रखना, यहाँ पर न माइनस में आएगा न बट्टा में आएगा, ठीक है। कोई भी चीज का क्षेत्रफल चाहे कोई भी चीज का दूरी चाहे समांतर साइड में n का मान माइनस में माइनस में नहीं आएगा। अब क्या निकालेंगे, इसका योगफल निकालना है ना। अब योगफल निकालना है तो एसएन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना है 26, समझ आ रहा है। जी सर 2a का मान कितना है 25 25, n-1 n का मान अभी निकाले हैं कितना 26, 26 26 माइनस 1 और d का मान 3 है। d का मान कितना है 3 3। इसको बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 2 से कितना बार कटेगा 13 13 बार निकलेगा। 25 दूना 50 50, 25 में से 26 में से घटाएंगे तो 25 अब गुना में 3 50, 25 तिहाई 75 75, 75 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 125 अब इसको 13 में 125 में गुना करेंगे, 13 पचे 65 हासिल 6, 13 26 और 6 32 हासिल 3 और 13 कम 13 3 16, 1625 मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग्म कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं तो क्या होता है फॉर्मूला उसका, कोई हल नहीं, कोई बराबर नहीं होता है। बस वही फॉर्मूला ले लेंगे, इसको रफ करते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन करा के किस मान के लिए कोई हल नहीं था। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 3x प्लस वाई बराबर 1 और दूसरा क्वेश्चन दिया है दूसरा समीकरण 2k, अच्छा इसको नीचे इसके सामने सामने लिखते हैं 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई। ये भी काफी अच्छा भी क्वेश्चन, ठीक है। यस सर बराबर 2k प्लस 1 कर रहा है, कोई हल नहीं। क्या कर रहा है, कोई हल नहीं। के किस मान के लिए, के का मान हमको निकालना है, किसका निकालना है k का मान कोई हल नहीं होने के लिए शर्त, कोई हल नहीं होने के लिए शर्त, तो लिखेंगे a बटा d बराबर e, मतलब एक बराबर था एक बराबर नहीं होता है, एक बराबर एक बराबर नहीं होता। तो इसमें देखिए, इसमें ये हो गया a, y के बगल में b और ये हो गया c, ये हो गया a b और ये हो गया c, ठीक है। तो इसमें x के बगल में कितना है 3, इसमें x के बगल में कितना है 2k माइनस 1 बराबर, फिर इसमें y के बगल में कुछ नहीं था 1 छुपा है, और इसमें y के बगल में k माइनस नॉट इक्वल टू c, c का कितना है 1 और इसका 2k प्लस 1 अब क्या करेंगे, कोई इसमें से 2 लेकर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से लेते हैं, एक बार इसको ले लेंगे, ठीक है, फिर एक बार इसको दोनों ले लेंगे, ठीक है। जी सर तो 3 बटा 2k माइनस 1 और इसको ले लेते हैं एक बार, मतलब कोई 2 ले रहा है इसी तरह, 1 बटा k माइनस 1 और एक बार इसको और इसको ले लेते हैं, ठीक है। k का मान 2 आएगा, ठीक है। वो k बराबर आएगा, k वो नॉट इक्वल टू आएगा, नॉट इक्वल टू 1 बटा 2k प्लस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में दोनों से करेंगे, तो 3 में k से करेंगे तो 3 में माइनस 1 से करेंगे तो -3 और 1 का गुना इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2k माइनस 1। अब इसको क्या करें, k को एक तरफ बनेंगे और संख्या को एक तरफ बनेंगे, यहाँ पर 3k और यहाँ प्लस 2k है, -3k माइनस ये प्लस है इधर -2k ये माइनस 1 इधर आएगा, ये माइनस 3 उधर आएगा तो +3 प्लस 3, इसको घटेगा तो k हो जाएगा और ये घटेगा तो 2 तो k का मान 2 आ गया। अब इसमें क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं, इसका गुना 1 से करेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा और इसका 1 से करेंगे तो ये भी सेम हो जाएगा, बस अंतर क्या है यहाँ पर बराबर नहीं है, k माइनस 1। अब k को इधर कर देंगे, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस 1 इधर आएगा, ये प्लस 1 उधर आएगा तो माइनस ये हो गया। अच्छा यहाँ पर k था तो 2 के में से k करेगा तो
के -1 है, -1 जोड़ेगा तो जीरो -2। बस यहाँ पर क्या अंतर है, बराबर नहीं होगा। के का मान 2 आएगा तो के का मान 2 के बराबर होगा, के का मान 2 के बराबर -2 के बराबर नहीं होगा, तो दोनों आंसर होगा। ठीक है इसका। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट होते हैं 11वां नंबर। कह रहा है अनुपात दिया हुआ, ठीक है, उसका तुलना करके बताना है संगत है या असंगत। तो किस कंडीशन में संगत होता है? सब बराबर होता है, हाँ सब बराबर नहीं होता है हाँ, सब बराबर होता है, सब बराबर होता है तो संगत तो होता संगत है। होता है। एक बराबर होता है, एक बराबर नहीं जैसे होता है, मान लेते हैं, और इस कंडीशन में तो संगत होगा क्या असंगत होगा? असंगत। असंगत। असंगत, क्योंकि इसका हल ही नहीं होता है, इसलिए असंगत होगा। तो इसको रफ करते हैं। ठीक है, Yes, sir. चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन। चलो बोर्ड पर जाइए, बोर्ड पर क्वेश्चन दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 8। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 4x - 6y बराबर 9। कह रहा है इसका तुलना करने के लिए क्वेश्चन में a1/a2 b1/b2 और c1/c2, मतलब इसमें बराबर चिन्ह दिया। पर इसका यूज करके बताना है संगत है कि असंगत। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम a/b b/a ऐसे लिख सकते हैं। जिस जो 10 में जो क्वेश्चन है ना, वो भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कर रहे हैं, इसका यूज करने के लिए यही लिखेंगे। अब फॉर्मूला में क्या करेंगे, सबको बराबर अभी रखेंगे। अभी तो हमको पता नहीं है कौन बराबर रहने वाला है, कौन बराबर नहीं रहने वाला है, तो सबको भी बराबर रखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला में रखेंगे a1, x के बगल में 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसमें x का मान कितना है, 4। यहाँ पर 4 लिखेंगे। b, y का मान कितना है, -3, इसमें y के बगल में -6। -6। c कितना है, 8 बराबर किधर, इधर बराबर कितना है, 9। अभी जो कटने वाला उसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ये नहीं कटने वाला है, नहीं। 1/2 आ गया और ये 1/2 2। और ये 8/, तो देखिए ये तो बराबर है और ये बराबर नहीं, तो संगत होगा कि असंगत होगा, असंगत होगा, क्योंकि ये बराबर है, बराबर नहीं है, तो असंगत होगा। लिख देंगे असंगत है, क्योंकि ये बराबर नहीं, तो असंगत बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन था। 11 हो गया ना। 12 नंबर करा है, समीकरण दिया है द्विघात समीकरण, करा उसका शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे निकालेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वही है, गुणांकों की होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वही है। हाँ, दोनों निकाल देंगे। फिर इसको रफ करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है 6x² माइनस का 7x - 3 का इसका शून्यकों एवं गुणांकों के संबंध। तो संबंध यही होता है शून्यकों एवं गुणांकों के संबंध, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इस शून्य हो गया। अब गुणांक क्या होता है, अल्फा बीटा माइनस b बी। बाई a। चलिए इसका रखते हैं। बी कितना है, बी इसमें -7 पहले एबिस निकाल लेते हैं। ए का मान 6, बी का मान कितना है -7। -7, सी का मान -3, तो बी का मान कितना है -7, ए का मान कितना है माइनस माइनस प्लस 7/6। अब निकालेंगे ये गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c बाई a। तो सी कितना है, सी -3 और ए का मान 6 कटेगा, 3 कम 3, 3 गुना हाँ हो गया। इसको चाहेंगे तो इसको इसका मूल निकाल कर चेक कर सकते हैं कि कितना आंसर है इसका 7 और 6। तो इसका मूल निकालेंगे ना, मूल अल्फा और बीटा का मान, तो दोनों को जोड़ने पर भी 7/6 आएगा, जांच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। 13 नंबर करा है समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है। दूरी सूत्र क्या होता है, बोलो सबसे a b बराबर √x1 प्लस ये भी हम बोले बोलने के लिए a b बराबर
ये भी बोलना नहीं है, दूरी सूत्र मतलब सिर्फ दूरी सूत्र, ठीक है, सिर्फ दूरी सूत्र। हाँ, एक्स स्क्वायर दूरी सूत्र रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो कोई भी क्वेश्चन में अपना से ABCD नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है x और y में संबंध ज्ञात करें जो x y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है, मतलब दो बिंदु है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जिसमें और लगा रहेगा ना, और क्या कर रहा है, समदूरस्थ। काफी बीबीए क्वेश्चन है, समदूरस्थ, समदूरस्थ, ठीक है। तो समदूरस्थ इस तरह से बना सकते हैं, चाहे इसको ऐसे बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम देते हैं ABC। अब देखिए लिखना कैसे है, किसको कहाँ लिखेंगे, तो जिसमें और लगा ना, और उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पहुँच जाएगा XY, और लगा है किसमें 7, 1 और 3, 5। अब इसमें करा समदूरस्थ, देखिए दूरी से रिलेटेड क्या है, दूरी से, दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी करा समदूरस्थ, दूरी से बात कर रहा है तो दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो दूरी समदूरस्थ मतलब ये बिंदु है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब बराबर है, समदूरस्थ में बराबर दूरी है। तो लिख देंगे AB बराबर AC। अब फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ, इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इधर भी सेम फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए इस दूरी फॉर्मूला में इसको x2 माइनस x1 में करेंगे ना तो गलती नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है, तो स्क्वायर कर देंगे तो फिर हट जाएगा। अब देखिए इसको लिखने का सबसे आसान तरीका, इसका शुरू वाला घटा देंगे, x में से 7, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर दूसरा y माइनस 1, फिर इधर आ देंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। 2ab। तो 2ab का सबसे आसान तरीका है, तीनों का गुना कर देंगे, 7 गुना 14, 14 में 1 से करेंगे तो 14x, यहाँ पर माइनस इसलिए माइनस देंगे। फिर उसी तरह y का स्क्वायर तो y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, गुना कर देंगे। 2 में x करेंगे तो 2 है, 2 में y करेंगे तो माइनस का, सर जी माइनस 4x होगा। कहाँ पर, क्या पर, माइनस 14 है। हाँ ठीक है, माइनस 14 है, माइनस 14 है। x का स्क्वायर, x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6, 6 में 1 से करेंगे तो 6x। उसी तरह y का स्क्वायर तो y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको पूरा कर देंगे, 2 5 10, 10 में y करेंगे तो 10 y, तो माइनस का। अब देखिए जो कटने वाला काट देंगे, x स्क्वायर से y स्क्वायर से, और कुछ कटेगा नहीं कटने वाला है। अब काम करेंगे, सबको एक तरफ कर देंगे, टोटल को एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 14x है तो 14x लिख लेते हैं, पहले x वाला x कर लेते, ठीक है। अब इधर x नहीं है, अब इधर x है, माइनस का 6x तो माइनस 6x रहेगा तो प्लस का 6। अब y वाला देखना है, किसका देखना है, y वाला। तो y में क्या है, माइनस का 2y। अब इधर कितना y वाला, इधर आएगा तो प्लस 10y प्लस 10y जाएगा। अब इधर 49 है और 49 और 50 का 50 लिखते हैं। अब इधर क्या है, संख्या 9 है और 25, तो 25 में 9 जाएगा तो 34, 34 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो इधर बचेगा 0, इधर 0 बचेगा। अब x वाला x के साथ घटेगा जुटेगा, y वाला के साथ होगा, तो ये माइनस 4x और 6x कितना होगा, माइनस 2x प्लस 2x प्लस वाला बढ़ता है। हाँ फिर प्लस 10 में माइनस 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 8y प्लस 8y। 50 में से 34 घटाएंगे तो 16, प्लस में कि माइनस में होगा, प्लस में। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, सर जी दो 2 का पारा में 2 भी आता है, 8 रहता है, 16 रहता है, इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे।
तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यस 4 2 चौका 8 4 4 वाई 2 अठे 16 16, इधर 0, इधर उधर 0 हो जाएगा। हाँ हमारा x आंसर plus आ 4 वाई प्लस 8 बराबर x 0 प्लस 4y बराबर 8। तो यही हमारा x और y में संबंध आ गया। ठीक है, तो काफी वीडियो क्वेश्चन है, ठीक है, समदूरस्थ वाला क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, कितना नंबर क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था 13 नंबर। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज 15 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, 15 क्वेश्चन कल बनाएंगे। 14 और 15 बनाते हैं। 14 में क्वेश्चन कर रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज में, तो इसको रफ करते हैं, ठीक है। पंद्रह क्वेश्चन लेते हैं तो काफी ज्यादा लॉन्ग वीडियो था, ठीक है, तो लॉन्ग वीडियो उसको प्रॉब्लम होता है, उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है, कि हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहाँ पर नेट का काफी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो 15 क्वेश्चन आते हैं, काफी लॉन्ग वीडियो है। 13 हो गया, 14 क्वेश्चन लेते हैं। 14 का रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका दो भुजा बराबर, तो दो भुजा बराबर तो कोण भी बराबर होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, अब मार्कर चेंज कर लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब मान लीजिए इसके दो भुजा बराबर, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में दे दिया है क्या, ए, अच्छा इसका नाम दिया है सी, इसका ए और इसका बी। कह रहा है ए सी बराबर बी सी, क्वेश्चन दे दिया है ए सी बराबर बी सी। तो कह रहा है सिद्ध करने के लिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करें ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, समद्विबाहु में दो भुजा बराबर है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर लेते हैं। इसमें देखिए कह रहा है सिद्ध करें कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। सिद्ध क्या करना है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। चलिए जो दिया है उसी को लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है ए बी स्क्वायर बराबर, अब देखिए 2ac स्क्वायर है, देखिए ध्यान देखिए यहाँ पर 2ac स्क्वायर समकोण त्रिभुज का सिद्ध करेंगे तो समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। चलिए और एक हम जानते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला में क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस कर्ल का स्क्वायर बराबर और उतना आ जाएगा तो इसको हम 90 लिख सकते हैं, 90 डिग्री का लिख सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर को लिख सकते हैं ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, फिर जोड़ेंगे तो इसका 2h हो जाएगा, इसका लिख सकते हैं। अब देखो ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर रहने देते हैं। अब यहाँ देखो कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होता है, ac बराबर bc, यानी ac की जगह हम bc लिख सकते हैं, तो आप लिख देते हैं bc, ac की जगह bc का स्क्वायर और ये कोई ac रहने देते हैं, ठीक। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से होता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल अगर बराबर हो गया तो उसको समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से देखो दो भुजा का वर्ग अगर तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर आ गया, दो भुजा का वर्गों का योगफल तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर आ गया तो इसको बोल सकते हैं हम समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये मतलब कंसेप्ट है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं क्या है, त्रिभुज एबीसी क्या है, इसलिए त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, बस सिद्ध हो गया समकोण त्रिभुज, बस लिख देंगे प्रूव। देखिए ये वाला प्रमेय दिया है पाइथागोरस में जो 5 में पूछा जाता है, प्रमेय पूछा जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा मतलब इस दिया सब्जेक्टिव ऑलरेडी मत दे दिया है, मतलब दोनों में पूछा है, लेकिन कह रहा है क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु करके ये मतलब क्वेश्चन काफी आसान कर दिया है। इतना दिया है ए बी के ए बी हो गया, अब 2ac को इतना लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं। क्वेश्चन दिया है ac बराबर bc, तो ac की जगह bc हम लिख सकते हैं, bc की जगह ac, ac की जगह bc लिख सकते हैं। बस अब हम जानते हैं
कोई भी त्रिभुज में दो भुजा का वर्गों का योगफल तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होगा तो उसको हम समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। तो वही का सिद्ध करने के लिए समकोण त्रिभुज। चलिए 15वां क्वेश्चन दे रहा है, कह सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई बराबर होता है बाह्य बिंदु से। देखिए ये भी पढ़ में ही है और रचना में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। हम लोग जानते भी क्या होता है, कोई भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श खींचेंगे तो उसका लंबाई क्या होता है बराबर। सिद्ध करना है इसमें कैसे होगा, इसको रफ करते हैं। ठीक है, देखिए 15 नंबर सिद्ध करने से पहले बता रहे हैं कुछ चीज। सर्वांगसम किसे कहते हैं? सर्वांगसम किसे कहते हैं? सर्वांगसम जिसकी कोई भी दो त्रिभुज का सभी भुजा और सभी कोण बराबर होगा तो सर्वांगसम बोल देंगे। ठीक है, तो इसमें वही नियम लगाना पड़ेगा तभी बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है एक बाह्य बिंदु एक वृत्त है। ठीक है, क्या एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु कहीं भी सिर्फ मान यहाँ पे लेते बिंदु, इससे स्पर्श रेखा खींचा गया वृत्त पर स्पर्श रेखा देते हैं। तो करा सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं नाम देते हैं ए बी और इसका नाम देते हैं सी। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना है हमको? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? BC बराबर AC चाहिए, AC बराबर BC, यही सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना है, इसमें दो त्रिभुज बनाना होगा, उसको सर्वांगसम दिखाना होगा क्योंकि सर्वांगसम क्या होता है सभी भुजा और सभी कोण बराबर होता है। तो खाली हमको भुजा का बराबर बनाना है, भुजा को। तो क्या करेंगे, इसको लेते हैं केंद्र लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर केंद्र से इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। अब चलिए एक हम जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री। हाँ बहुत अच्छा, कितना डिग्री का? 90 डिग्री का त्रिज्या हो गया और यह स्पर्श रेखा कितना डिग्री बनता है यहाँ पर? 90 डिग्री। यहाँ भी 90 बनेगा। अच्छा, कोई भी त्रिभुज में 90 डिग्री बनता है तो उसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। तो क्या करेंगे, यहाँ से पहले एक हमको देखिए बराबर दिखाना है, तो बराबर दिखाने के लिए कम से कम सर्वांगसम देखिए दो त्रिभुज होना चाहिए। तो दो त्रिभुज के लिए क्या करेंगे, एक रचना करना पड़ेगा, यहाँ से इसको मिला देंगे। देखिए जरूरी क्यों पड़ा, क्यों खींचना है पड़ा, क्योंकि हमको सर्वांगसम दिखाना है। तो सर्वांगसम में दो त्रिभुज जरूरी पड़ता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ता है। वही कोई भी क्वेश्चन में अगर जरूरी पड़ेगा जितना के तो वही कंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है, नहीं तो सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, सर्वांगसम जब तक दो त्रिभुज नहीं होगा, कोई भी चाहे दो वृत्त नहीं होगा, चाहे जो दो चतुर्भुज नहीं होगा, तब तक हम सर्वांगसम नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए दो त्रिभुज लेना पड़ेगा। और त्रिभुज में जो 90 होता है उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो देखो दो त्रिभुज बनेंगे, इसका कौन कौन त्रिभुज है ना हमारा? त्रिभुज AOC, त्रिभुज अच्छा समकोण लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज AOC, समकोण त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज BOC। क्या लिख देंगे? BOC। देखिए इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, CBO भी लिख सकते हैं, OCB भी लिख सकते हैं, मतलब तीनों त्रिभुज इसमें रहना चाहिए बस। अब देखिए इसको हमको क्या देखना है, ये अगर सर्वांगसम दिखा देंगे तो हम इस सब भुजा को बराबर में लिख सकते हैं, इसका भुजा इसके बराबर, इसका भुजा इसके बराबर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सर्वांगसम दिखाते हैं। सर्वांगसम दिखाने का एक तरीका आता है, देखिए क्या आता है। देखिए ये जो OC है, यहाँ ध्यान देखिए, OC जो है ना, OC इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज, मतलब ये जो OC है ना, इस त्रिभुज का भुजा है और इस त्रिभुज का भुजा है, दोनों त्रिभुज का भुजा है ना। तो लिख देंगे यहाँ पर OC बराबर OC। तो देखिए कोई भी चीज अगर दोनों में शामिल है तो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, जिसको हम कॉमन बोलते हैं, कॉमन। जैसे कोई मैथ में हम कॉमन लेते हैं तो दोनों में शामिल तब कॉमन लेते हैं, तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? उभयनिष्ठ। अब देखिए यहाँ पर कोण A और कोण B दोनों बराबर क्यों होगा? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B, क्यों? क्योंकि यह 90 डिग्री है। अच्छा एक और चीज, OA बराबर OB लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों त्रिज्या है 100। दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है, सब त्रिज्या क्या होता है? बराबर होता है। तो लिख सकते हैं OA क्या है? त्रिज्या ना वृत्त की, और OB क्या है? त्रिज्या। लिख देंगे आप क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या चाहे वृत्त की व्यास सब बराबर होता है।
जीवा लेकिन बराबर नहीं था, जीवा कुछ भी हो सकता है, जीवा कोई बड़ा भी होता है छोटा, जीवा इसको बोलते हैं, ठीक है, ये जीवा हो गया, जीवा सब बराबर नहीं होगा, नहीं लेकिन व्यास बराबर होता है और त्रिज्या भी बराबर होता है। और वृत्त की क्या है यह? त्रिज्या है। त्रिज्या है। अब एक फॉर्मूला होता है, क्या हमारा भुजा, तो भुजा को लिखते हैं साइड, साइड एंगल, साइड क्या लिख देंगे, एस ए एस, एस से साइड मतलब भुजा, और एस एंगल एकदम कोण, और फिर एस भुजा, भुजा है और एक एंगल है ना, तो एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग संख्या से समता से, तो सर्वांग समता से हो जाएगा त्रिभुज ए ओ सी सर्वांग सम त्रिभुज, VOC त्रिभुज बी ओ सी। अब सर्वांगसम हो गया, तो सर्वांगसम मतलब होता है सभी अंग समान, कुछ भी ले सकते हैं, इसके बराबर ही ले सकते हैं, इसके बराबर ही ले सकते हैं, और ये तो ऑलरेडी बराबर है लेगा ओ सी लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं, बी ओ बराबर सॉरी बी सी बराबर AC ए सी हो गया प्रूफ, आए समझ में। yes sir। तो रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, 15 क्वेश्चन कल शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए इस मतलब इस वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से इसको अगर देख लीजिएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन जो आता है उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो रेगुलर 5 साल का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो अपने दोस्तों का भी शेयर करेंगे वीडियो को, और जो भी चैनल नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं कल आप लोग से, जय हिंद, टेक केयर।